हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET 6 की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने एडमिन पैनल के अंदर ऐड पोस्ट का एक व्यू बनाया था और उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा फॉर्म बनाया था जिसके ऊपर से हमने डाटा को यहाँ से, यानी कि हम अपनी पोस्ट को यहाँ से क्रिएट करके तो कहाँ सेव करवा दिया था, हमने उसको सेव करवा दिया था डेटाबेस में। और उसको फिर वापस हमारा जो मैन पेज है, यानी कि जो हमारा ब्लॉग पोस्ट वाला जो यूज़र के एंड पे पेज है, उसके ऊपर शो भी करवाया था। लास्ट लेक्चर में हमने सारा काम किया था। अगर आपको माइंड में नहीं है या फिर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। और अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने कहा था कि हम अब अगले कुछ लेक्चर इसी पेज को इम्प्रूव करने में लगाएंगे। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं अभी और क्या क्या मेरे माइंड में है, मैं आपको भी पेज आपके सामने है, मैं भी यहीं पे रुक के आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो सर्च फॉर का ये पैनल है, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पर कुछ सर्च करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। बल्कि कहीं भी अभी फ़िलहाल हमारे को ऐसी जगह नहीं आने वाली जहाँ पर हमें सर्चिंग की ज़रूरत पड़े। तो इस सर्च फॉर का जो फॉर्म बना हुआ है यहाँ पर, ये जो लगा हुआ है छोटा सा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। पहली बात, मैंने इसको ख़त्म करना है। दूसरा काम मैंने ये करना है कि टाइटल इतना लंबा, फिर सब टाइटल, फिर डेट, फिर स्लग, फिर इमेज, फिर कंटेंट, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि टाइटल और सब टाइटल को मैं एक लाइन में रख दूँ, मतलब हाफ में जो है टाइटल आए और उसके बाद आगे सब टाइटल आ जाए, फिर उसके बाद स्लग आए और फिर डेट आ जाए, फिर डेट एंड स्लग आ जाए। और उसके बाद मतलब इस तरीके से मैं इनको इन दो को मैं एक लाइन में लाना चाहता हूँ और इन दो को मैं एक लाइन में। तो होगा क्या कि जो चार टेक्स्ट बॉक्सेस चार लाइंस को घेर रहे हैं, ये चार टेक्स्ट बॉक्सेस दो लाइंस में आ जाएंगे ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा सा और छोटा हो जाए। और वैसे भी ये गैर ज़रूरी जगह ले रहे हैं, टाइटल के लिए इतनी लंबी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ तो ये सेटिंग्स करनी है हमने। फिर उसके बाद कंटेंट, यानी कि जो हमारी एक्चुअल ब्लॉग पोस्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो एक्चुअल ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे प्रॉपर तरीके का एडिटर आना चाहिए जिसमें बोल्ड, इटैलिक वगैरह के ऑप्शन हो, बुलेट्स लगाने के ऑप्शन हो, वीडियो ऐड करने के, मतलब बहुत सारे ऑप्शन। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर कोई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जिस तरीके से ऑप्शन आ रहे होते हैं तो वो ऑप्शन हमारे पास आने चाहिए। तो ये सब चेंजिंग्स आज हम करने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्च फॉर से। इसको मैं गायब करूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसको गायब करने के लिए, यानी कि इसको खत्म करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। आपको पता है कि वो जो सर्च फॉर का ऑप्शन है वो कहां से आ रहा है, वो व्यूज में से जाकर शेयर्ड के अंदर जाके एडमिन लेआउट जो हमने शेयर किया हुआ है उसके अंदर से आ रहा है। तो मैंने एडमिन लेआउट खोल लिया है और यहाँ पर मैं सर्च बार ढूंढूंगा कि वो है कहाँ। उसके ऊपर कमेंट में लिखा हुआ भी होगा, ये देखें, ये रही टॉप बार सर्च, यानी कि इस वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फॉरम है इसके थ्रू वो सर्च बार मुझे वहाँ पे नजर आ रही है। आपने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट ऑल करना है और यहाँ से जाकर इसको कमेंट कर देना है। दिस इज इट। अब ये यहाँ से गायब हो जाएगी। अब किसी भी पेज के ऊपर सर्च बार नहीं आएगी क्योंकि जरूरत भी नहीं थी हमें उस सर्च बार की, और एक अननेसेसरी चीज़ वहाँ पे नजर आ रही है तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था वो। अच्छा, अब वो गायब हो गई है। अब मैं दोबारा रन करके इसकी चेंजिंग को फिलहाल नहीं देखने वाला, उसकी चेंजिंग्स को हम एक ही दफ़ा देखेंगे कि वो आई है या नहीं। अब दूसरी चीज़ जो मैंने करनी थी कि जो टाइटल है और जो सब टाइटल है इनको मैंने एक लाइन में लेके आना है। तो एक लाइन में लेके आने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऊपर टॉप पे मैं एक डिव बनाने वाला हूँ। कहाँ, टाइटल से ऊपर, ठीक है। और इस डिव को मैं यहाँ बंद नहीं करूँगा अभी। इस डिव के अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगाऊंगा। क्लास इज इक्वल टू रो, यानी कि मैं डाटा, ये जो आपका टाइटल और सब टाइटल है, इन दोनों को मैं एक रो में रखना चाहता हूँ। अभी ये दो अलग अलग रो में है। और दूसरी इसकी जो हम लगाते हैं हमेशा जस्टिफाई, अच्छा, कंटेंट सेंटर, ठीक हो गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा दिया और ये रो यहाँ से स्टार्ट होगी। इस रो के अंदर टाइटल भी आ जाएगा, सब टाइटल भी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सब टाइटल के नीचे जाके इस रो को यानी बंद कर देता हूँ इस डिव को। ओके, सॉरी, इसको हम बंद करेंगे कैसे, ऐसे करके ऐसे, और ये डिव का ऑप्शन देगा और ये बंद हो गई। अब एक डिव बना ली है हमने, ठीक हो गया। अब इस डिव को मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो एक डिव बन गई है, इस डिव के अंदर ये एक रो आ गई है। उस रो के अंदर हमने क्या कर दिया है, टाइटल भी डाल दिया और सब टाइटल, यानी कि अब टाइटल के आगे सब टाइटल नजर आएगा। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको कॉलम देना चाहता हूँ। देखिए, बूटस्ट्रैप का एक बेसिक रूल है कि आपकी एक रो होती है और एक रो के अंदर टोटली 12 कॉलम होते हैं। आप उन 12 कॉलम को सेपरेटली भी यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो उनको मर्ज करके भी यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा कि 12 कॉलम्स में से पहले 6 कॉलम जो है उनके अंदर मैं टाइटल वाले टेक्स्ट बॉक्स को रख दूंगा और दूसरे 6 कॉलम के अंदर जो है मैं सब टाइटल वाले टेक्स्ट बॉक्स को रख दूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस रो वाली डिव के अंदर आता हूं और यहां जाकर एक और डिव लगाता हूं और इस डिव के अंदर, इस डिव को मैं यहां पे बंद नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ऑल्दो यहां पर जाके मैं क्या रखता हूं, क्लास इज इक्वल टू
कॉल डैश MD डैश 6, यानी कि मैं 6 कॉलम देना चाहता हूँ। किसको? यहाँ पर जाकर टाइटल के बाहर जाकर मैं इसको बंद कर दूंगा, यानी कि टाइटल को मैंने 6 कॉलम्स दे दिए हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से टाइटल को तो 6 कॉलम मिल गए, अब दूसरे 6 कॉलम मैंने किसको देने? सब टाइटल को। तो उसके लिए मैं दोबारा यहाँ नीचे आऊँगा और यहाँ पर एक नई डील स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू कॉल डैश MD डैश 6, यानी कि मीडियम लेवल के 6 कॉलम के अंदर आप क्या रख दो, इसको भी रख दो, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। और मैंने इस डिव को भी यहाँ पे बंद कर लिया। अब इससे क्या होगा कि एक रो हमने तैयार कर ली है और उस रो के अंदर हमने पहले 6 कॉलम में टाइटल को रख लिया है, दूसरे 6 कॉलम में हमने क्या कर लिया है जनाब अली, हमने सब टाइटल को रख लिया है। यही चीज़ हम नीचे भी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। और इसके लिए दोबारा से अब मैं थोड़ा सा स्पीडी वर्क करूँगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा भी देता हूँ कि पहली रो हमारी ये रही। मैं इसको ऊपर से स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए देखने का। ये हमारी पहली रो है। ठीक हो गया। और ये हमारी अब इस स्लग और डेट की हमने दूसरी रो बनानी है। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा एक ये सारा कुछ कंपोज करूं, मैं ये जो नीचे वाला डेट और स्लग है, इसकी जो मैंने 2 फॉर्म ग्रुप बना रखे थे, इनको मैं डिलीट करता हूं। और ये जो ऊपर वाला फॉर्म ग्रुप है, मैं इस पूरे के पूरे, मतलब ये जो रो है, इस पूरी की पूरी रो को मैं कॉपी करता हूं और इसके नीचे इस जगह पे जाके पेस्ट कर लेता हूं। राइट हो गया। अब टाइटल की जगह मैं स्लग रख दूंगा और बात तो वही हो गई ना, हमने स्लग के लिए बनाना था तो ये रख दिया। और डेट, सब टाइटल की जगह मैं डेट लगा देता हूँ। ये लें, थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा बस, और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आगे नीचे इमेज और कंटेंट को हम इसी तरीके से रहने देते हैं। हमने इसकी सेटिंग्स कर ली हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमने जितनी भी सेटिंग्स अभी तक बनाई हैं वो इंप्लीमेंट हुई हैं या नहीं। तो मैंने इसको रन कर दिया है। जैसे ये रन होता है तो उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई है प्रॉपर्ली या नहीं हो गई। ओके जी, सो ये अब रन तो हो चुका है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसके उस पेज पे जाता हूँ। और वो कौन सा पेज था आप लोगों को बेहतर पता है, वो था हमारा एडमिन का। और एडमिन के ऊपर से ऐड पोस्ट का पेज। हाँ जी, मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे वो जो चेंजिंग्स मैंने की थी उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। जैसा था वैसा का वैसा ही है सब कुछ। आई थिंक सो कि वो ये जो पेज है हमारा, बावजूद इसके कि हमने चेंजिंग्स की थी फिर भी वो नज़र नहीं आ रही। तो क्या वो चेंजिंग सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई? मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अगर चेंजिंग सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई होती तो एटलीस्ट यहाँ पे एरर आ जाता। और बाकी सब तो छोड़ो, ये तो हमने इसका तो कोड ही हमने कमेंट कर दिया था ना, तो वो कमेंट करने के बाद भी ये सामने आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो बंद होना ही चाहिए था। तो होता ये है कि आपका जो ब्राउज़र है समटाइम वो पहले से जो उसके पास डाटा पड़ा होता है उसी की बेस पे जो कैश किया होता है उसने डाटा, उसी की बेस के ऊपर जो है ना आपको वो मतलब वही पेज आपको दिखा रहा होता है। तो आपने करना ये होता है कि कंट्रोल का बटन प्रेस करके अपने कीबोर्ड से रिफ्रेश के बटन को प्रेस करना होता है, ताकि वो न्यू चेंजिंग्स के साथ उसको उठा सके। तो मैंने ये भी करके देख लिया, अभी भी यहाँ पर न्यू चेंजिंग्स नहीं आ पा रही। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं जाके इसको देख लेता हूँ एक्चुअली कि मसला कहाँ पर है, क्यों न्यू चेंजिंग्स को ये उठा नहीं पा रहा, क्या हमने उन चेंजिंग्स को सेव नहीं किया या कोई और इशू है। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, मैं दोबारा एक दफ़ा ऑफ़ करके रन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि चेंजिंग्स इम्पैक्ट करती हैं या नहीं। क्योंकि डेफिनेटली ये तो नीचे वाला कोड तो हमने चेंज किया है, उसकी तो बात ही अलग है। बट द पॉइंट इज़ के वो चेंजिंग्स आती हैं या नहीं उसकी तो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको तो हमने कमेंट किया था, 100% श्योर है हम इसके ऊपर, तो ये तो ऑफ होना ही होना चाहिए था। दैट मीन्स कि चेंजिंग्स हो ज़रूर गई हैं लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी रीज़न क्या है हम उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम उसको सेट करके तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऑफ करता हूँ और एक दफ़ा इसको दोबारा से स्टॉप करके रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या अभी भी चेंजिंग्स आ रही हैं या नहीं आ रही। और अगर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये है कि हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसकी सेटिंग्स करेंगे कुछ। ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। ओके जी, सो ये दोबारा रन हो चुका है और अभी मैं दोबारा इसके जाता हूँ उसी पेज के ऊपर विदाउट एनी चेंजिंग। मैंने स्टॉप किया है प्रोजेक्ट को और दोबारा से रन किया है और देखना चाहता हूँ। ओके, देखें अब ऊपर से सर्च का वो ऑप्शन भी गायब हो गया और ये चीज़ें भी जैसे हमने सेट की थी उस तरीके से आ गई हैं। अच्छा, टाइटल है, सब टाइटल है, स्लग है, डेट है, परफेक्टली। अब कंटेंट है, अब हमने कंटेंट के ऊपर काम करना है और उसका एडिटर बनाना है प्रॉपर्ली कि इसके अंदर बोल्ड और इटैलिक के साइन आने चाहिए एंड सो ऑन, जितनी भी सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ पर आनी चाहिए। बट उससे पहले एक चीज़ जिसको लेके शायद आप कंफ्यूज भी होंगे, मैंने पहले भी थोड़ा सा पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, इस लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ कि यार ये जो इमेज का
टेक्स्ट बॉक्स हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। शायद आप इसको लेके कंफ्यूज हो कि यहाँ पर क्या मतलब प्रॉपर्ली इमेज अपलोड होनी चाहिए जो कि हमारी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कवर फोटो के तौर पे आए और फिर नीचे हमारी पोस्ट होनी चाहिए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि बस एक इमेज वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर जस्ट कोई रैंडम इमेज का नाम लिख के .jpg कर देता हूँ और वो एक, ताकि जब डाटाबेस के अंदर जो है वो इमेज का नाम जाके सेव हो जाता है एंड दिस इज इट। तो अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अभी मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको CRUD सिखा रहा हूँ कि अभी किस तरीके से, पहले आपने देखा कि डाटाबेस में पड़े हुए डाटा को रीड करके कैसे आपने ब्लॉग वाले पेज पे शो किया था, सारी पोस्टों को वहाँ पे आपने शो किया। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने डाटा को इंसर्ट करना है, यानी कि किस तरीके से डाटा यहाँ से डाटाबेस तक पहुँचाना है। अभी इसके बाद में इस तरीके की पहले आपको बेसिक चीज़ें सिखा लूँ। जब आपको इन चीज़ों पे अबूर हासिल हो जाएगा, जब आपको ग्रिप आ जाएगी, जब आप एक दफ़ा इन चीज़ों से गो थ्रू हो चुके होंगे, उसके बाद हम इस पेज के पीछे जो चल रहा है मॉडल, यानी कि पोस्ट वाला मॉडल, हम उसको हटा के एक अलग से व्यू मॉडल बनाएंगे और उसको हम इसके पीछे लगाएंगे और उसके थ्रू इमेजेस का काम होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर वही काम मैं डायरेक्ट इसके ऊपर कर देता, फर्स्ट स्टेज ही डायरेक्ट में व्यू मॉडल को इंप्लीमेंट करता, तो वो इतना कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए कि आप उसको समझ नहीं पाओगे, आपके कुछ चीज़ें मुश्किल लगने लग जाएंगी। तो इसलिए अभी मैं इमेज का जस्ट नाम लिख के ओके करके चलता रहता हूँ, इमेज होती नहीं है, बस उसका नाम चल रहा है, चले जा रहा है, सो ऑन। तो अभी आप इसको एज इट इज ही देखें। जब हम अपने पूरी की पूरी पोस्ट क्रिएट करना सीख जाएंगे, फिर पोस्टों को हम एडिट और डिलीट का ऑप्शन के ऊपर काम करना भी सीख जाएंगे। ये सारा काम कर लेने के बाद, ये पूरा का पूरा CRUD का चैप्टर क्लोज करने के बाद, फिर मैं वापस इस पेज पे आऊँगा और आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पेज के ऊपर इमेज पोस्ट के अंदर इमेज ऐड की जाती है। वो बात का टॉपिक है। फिलहाल जो चीज़ें रेलेवेंट है मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इमेज के ऊपर भी आऊँगा और इमेज वाला टॉपिक आपको उस वक्त अच्छे से समझ आएगा जब इन सब चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अभी आपको वो मुश्किल लगेगा, तो अभी जस्ट इमेज का नाम ही लिखें और इमेज नहीं भी आती तो कोई टेंशन नहीं है, आने वाले वक्तों में हम इस इशू को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इमेज अपलोडिंग को हम पहले CRUD पूरा सिंपल CRUD करने के बाद ही लेके चलेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जाकर लगाना क्या है, हमने बोल्ड, इटैलिक और जो बुलेट्स में डाटा, मतलब आप अपनी पोस्ट जब लिख रहे होते हो तो सिंपल पैराग्राफ तो नहीं लिखते यार, आपको पूरी की पूरी पोस्ट अरेंज करनी होती है प्रॉपर वे में। तो वो कैसे आप करोगे? तो उसके लिए अब मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके जाता हूँ जिसका नाम है CK Editor, ठीक है, CKEditor.com। यहाँ पे आपको बने बनाए मिल जाते हैं इस तरीके के, समझ लें कि मतलब एडिटर्स मिल जाते हैं, आप एडिटर्स कह सकते हो इनको। आपने इनको यूज़ करना होता है और आपने इनको यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाना होता है। तो यहाँ से आप जाएंगे इस ऑप्शन पे और यहाँ से आपने CK Editor 5 पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। CK Editor 5 पे जाओगे तो आपको CK Editor 5 क्या करेगा कि कुछ इस तरह का एडिटिंग करने वाला ऑप्शन बना कर देगा आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए। कुछ इस तरीके की बोल्ड, इटैलिक और लिंक्स वाले ऑप्शन जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो उन सब के लिए आपने सिंपली क्या करना है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है यार, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत होती है। डेमो के ऊपर वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेमो किस तरीके से काम कर रहा है। पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया कि डेमो इसमें अवेलेबल सही से है या नहीं, वैसा है या नहीं जैसा हमारे पास आएगा, बट स्टिल लेट मी शो यू समथिंग। अगर ये लोड हो जाता है तो ओके परफेक्ट। ये देखो जी, अब आपके पास ना इस तरीके की ब्लॉग पोस्ट बनाने का ऑप्शन आने वाला है। ये देख रहे हो आप, मतलब इस तरीके से ऊपर आपके पास हेडिंग का ऑप्शन आएगा और बोल्ड, इटैलिक, लिंक और ये इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए आप इस तरीके की बड़ी खूबसूरत सी पोस्ट बना पाओगे। और ये सारे के सारे ऑप्शन, ये वाले सारे के सारे ऑप्शन कहाँ पर आएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ कॉन्टेंट जो लिखा हुआ है इसके नीचे इस जगह पर आएंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे। तो ये हम कैसे करने वाले हैं अब ये हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो डेमो आपको मैंने दिखा दिया। और CK एडिटर्स जस्ट वन एडिटर नहीं है, इस तरीके के बेशुमार एडिटर्स हैं। आप अपने तौर पे अपने बिहाफ पे सर्चिंग कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो और जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो CKEditor.com पे CK Editor 5 पे मैं आ गया हूँ। CK Editor 5 पे जाके यहाँ पे क्विक स्टार्ट का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर दी हुई इंस्ट्रक्शन को जस्ट फॉलो करना है। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, आपको कुछ भी याद करने मत बैठ जाना, बहुत सिंपल सी चीज़ें, आप देखते जाओ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको ये CDN चाहिए। ये जो है, ये स्क्रिप्ट को लोड करने के लिए आपको अपने पेज के हेड में लिखनी पड़ती है लाइन। मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया,
ठीक है, इस लाइन को कॉपी कर लिया। अब आप अपने पेज के हेड में जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने पेज के हेड में चलते हैं हम लोग। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेज का हेड कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस पेज के ऊपर तो हमने डायरेक्ट एक फॉर्म बनाना शुरू कर दिया था, इस पर तो हेड है ही नहीं। सो द पॉइंट इज़ कि इसका हेड कहाँ है, हमारे एडमिन पैनल के शेयर लेआउट में, यानी कि एडमिन लेआउट के अंदर इसका हेड पड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के बीच में तो जाकर ये वाला पेज हमारा लोड होता है, तो हम उसी के हेड को इसका भी हेड कंसीडर करेंगे। तो मैंने एडमिन लेआउट का पेज खोल लिया है और इसके हेड ये रहा, देखें। इस हेड के अंदर जाके मैं कहीं पे भी जहाँ पे मेरा दिल चाहेगा मैं उस लाइन को जो मैंने कॉपी की थी पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V करके। ठीक हो गया। Ctrl+C से कॉपी कर सकते हो आप उस लाइन को सेलेक्ट करके वहाँ से वेबसाइट पे से, या फिर उसके आगे कॉपी का जो बटन है उसको यूज़ कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ओके मैंने पूरा का पूरा ऑफ ही कर दिया था, मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। ckeditor.com पे जाकर दोबारा से ckeditor 5 पे जाएं और यहाँ से क्विक स्टार्ट पे चले जाएं। सॉरी मैंने ये टैब्स ऑफ कर दिए थे। और ये वाली लाइन तो हम कॉपी कर चुके हैं, अब हमें इस लाइन की ज़रूरत है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है, ये आपने कहाँ लगानी है, ये आपने लगानी है बिल्कुल बॉटम में जाके अपने पेज के। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करके तो आप इसी ऐड पोस्ट वाला जो पेज है ये वाला, इसी के एंड पे जाकर, यानी कि जो व्यू है इसके एंड पे जाकर यहाँ पे भी पेस्ट कर दोगे तो ये सही है, चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा ये स्क्रिप्ट यहाँ पर लग गई है। अब आपने क्या करना है कि जो आपका है कंटेंट वाला ये इनपुट, इसको हम रिप्लेस करेंगे किस चीज़ से, हम इसको टैक्स एरिया से रिप्लेस कर देंगे। टैक्स एरिया क्या है, बेसिकली ये कि टैग ही होता है। अगर आपको अगर आपको क्या यार, अगर आप बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हो, HTML में काम कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि एड्रेसेस वगैरह लिखने के लिए जो हमें टैक्स एरिया का एक टैग सिखाया जाता था, एक्चुअली ये वही टैक्स एरिया है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वही वाली क्लास जो ऊपर मैंने लगाई हुई है ये यहाँ से कॉपी करूँगा, और ASP फॉर कॉन्टेंट ये यहाँ से ये सब कुछ कॉपी करूँगा, ये ऐसे करके ऐसे, और ये कॉपी करके मैं यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में डाल दूंगा और उसके बाद मैं इसको उड़ा दूंगा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इसकी जगह टैक्स एरिया लगा दिया है। और ये लगाने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर वो कह रहा है कि जो सिलेक्टर है ना, बेसिकली एडिटर नाम की आईडी को ढूंढता है, और उस आईडी जिस भी HTML के टैग में वो आईडी इस्तेमाल हुई होती है उसके ऊपर वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देता है, जो कि अभी हम देख कर आए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं, आईडी इज़ इक्वल टू करके ना, तो यहाँ पर जाके हम इस एडिटर की आईडी दे देते हैं। सही है, अगर आपको ना समझ आ रहा हो या भूल रहा हो तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर इसने एग्जांपल में करके भी दिखाया हुआ है कि सबसे पहले आपने ये हेड में जाके रखा, उसके बाद ये स्क्रिप्ट आपने अपने उस पेज के बॉटम में जाके रखी, और उसके बाद आपने जिस चीज़ के ऊपर वो लगाना था उसकी आईडी के ऊपर एडिटर लिख दिया, तो ये लग गया। देखें पूरा का पूरा बनाया है एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके 2-3 तरीके इंप्लीमेंट करने के होते हैं, वो सारे के सारे तरीके उन्होंने आपको बताए हुए। आपको जो बेस्ट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। मुझे यही बेस्ट लगता है तो मैंने चूज़ कर लिया है, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है। बाकी तजर्बे आप खुद भी करें, अगर बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो अब मैंने इसको लगा दिया है। अब हम जाकर देखते हैं कि हमारे ऐड पोस्ट के ऊपर आता है या मतलब ये एडिटर आता है या कोई एरर आता है। तो मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद जब ये सामने आ जाए तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या कुछ सामने आ रहा है। ओके जी, सो अब ये पेज तो हमारा लोड हो गया है। अब यहाँ से आगे हम जाते हैं कहाँ, एडमिन के अंदर ऐड पोस्ट के व्यू के ऊपर, और देखते हैं कि कुछ तब्दीली आई या नहीं आई। ओहो हो, ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आ चुकी है। और यहाँ से आप पोस्ट का टाइटल लिखें या सब टाइटल लिखें या स्लग लगाएं या डेट लिखें, इमेज का नाम कोई भी लिख दें, और यहाँ पर आप पोस्ट शुरू कर दें। ये छोटा आपको नज़र ज़रूर आ रहा होगा कि इतनी सी जगह पर पोस्ट कैसे आएगी। आप जैसे जैसे इसमें लिखते चले जाओगे बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये पूरा इस तरीके से आपका ये बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कोई मसला नहीं था। अब मैं यहाँ पर एक पोस्ट लिखकर, तो एक पोस्ट बनाकर और उसको पोस्ट करके, और उसके बाद फिर मैं आपको एक और इशू पे लाकर तो इस लेक्चर को ख़त्म करूंगा, क्योंकि उस इशू का सॉल्यूशन हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है। पोस्ट, अब मैं इसका टाइटल लिख रहा हूँ, न्यू पोस्ट फ्रॉम एडमिन पैनल, सब टाइटल लिख रहा हूँ, पोस्ट विद CK एडिटर। ठीक है, स्लग CK एडिटर पोस्ट। ठीक है, डेट कुछ भी लिख दो यार, 12/2022, एडवांस चले गए। इमेज सम imag image.jpg, राइट। अब मैं यहाँ पर पोस्ट लिखता हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, पैराग्राफ की जगह मैंने हेडिंग चूज़ कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
हेडिंग ऑफ द पोस्ट, और मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके तो बोल्ड कर लेता हूँ, राइट हो गया। और मैं नीचे आता हूँ अब यहाँ से, और दिस इज़ द पैराग्राफ ओके हो गया। और इसको मैं यहाँ से इटैलिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी बुलेट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बुलेट ऑन करके B1 B2, अब ये इसको बुलेट्स को मैं यहाँ से नीचे जाके ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर बुलेट। क्या कहते हो यार इसको, नंबर बुलेट बोलते हो ना, अच्छा जो भी बोलते हो। अच्छा, इसको यहाँ पर जाके मैं ऐसे कर लेता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड आई थिंक दिस इज़ मोर दैन इनफ। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि नीचे जाते हैं, बुलेट्स को ऑफ करते हैं, और दिस इज़ द लिंक, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसमें लिंक डालने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यार, www.maqboolcourses.com का लिंक डाल देता हूँ। ये हमारी ही वेबसाइट है, और जहाँ से आप जाके हमारे पेड कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं और इनरोल होकर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। देखिए मैंने मार्केटिंग भी साथ साथ कर दी। अच्छा, इसके बाद ये मैंने बना लिया, आई थिंक दिस इज़ मोर दैन इनफ। अब मैं ये बहुत सारा मैंने इसको लंबा कर दिया था, मैं इसको वापस बैक ले जाता हूँ क्योंकि मुझे इतना लंबे की ज़रूरत है नहीं, तो मैं बिला वजह क्यों। देखें बड़ा खूबसूरती से आपका ब्लॉग पोस्ट बनाने का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको जो है ना क्रिएट पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने इस पोस्ट को क्रिएट कर दिया है, और ये पोस्ट जाके क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं जाऊंगा अगर, तो आपको वहाँ पे नज़र भी आएगी। लाइक कहाँ पे नज़र आएगी, इसी पेज से हम पीछे चले जाते हैं, मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाके मैं इसको ऐसे करके अपने मैन होम पेज पे जाता हूँ। तो देखें यहाँ पर आपको नीचे पोस्ट नज़र भी आएगी विदाउट पिक्चर, न्यू पोस्ट फ्रॉम एडमिन पैनल और पोस्ट विद सीके एडिटर। अब मैं इसको ओपन करता हूं, तो देखें कैसे पोस्ट, ये पोस्ट तो ओपन हो गई, लेकिन वो जो टैग्स HTML के लगे थे, वो मतलब जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो HTML के टैग बन के सामने आ गई। ये क्या चक्कर हुआ, ये कैसे सेट होगा, मतलब हम एडिटिंग करके लगाएं पोस्ट को, पोस्ट ऐसी बन जाए तो फिर तो काम है ही नहीं कुछ। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है और ये किस तरीके से सेटिंग करनी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लेक्चर का जो हमारा टारगेट था वो यही था कि आपको ये सिखाया जाए कि किस तरीके से आपने एडमिन के अंदर ऐड पोस्ट वाले पेज को ज़बरदस्त तरीके से प्रॉपर पोस्ट के लिए सेट करना है। तो देखें वो मैंने आपको सिखा दिया, और पोस्ट भी हमने कर ली इसके थ्रू, और पोस्ट जा भी रही है, डेटाबेस में सेव भी हो रही है, और मैन पेज पे भी आ रही है। अब उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग का इशू आ रहा है उसको सेट करने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर इस लेक्चर को लेके किसी किस्म का कोई इशू है, कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप डिस्कस कीजिए। अगर और कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा फेसबुक का ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पे उसको ज्वाइन करें। आप जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप उनसे डिस्कशंस करें। काम मिल के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा, और ख़ाली ये लेक्चर्स देख लेने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करना भी साथ साथ ज़रूरी है। मैं काफ़ी एफर्ट्स करके आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपसे बहुत हम्बल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले, और हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लाते जाएं। तो फिलहाल इस लेक्चर को एंड करता हूं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।